हार और जीत आपके सोच पर निर्भर करती है। अगर मान लिया तो हार है और अगर ठान लिया तो जीत है। प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल राजा ऑनलाइन क्लासेज में। साथियों जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग अभी तक बहुत सारे वीडियोस को देख चुके हैं और लगातार मैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से वीडियो अपलोड कर रहा हूं। आज के इस वीडियो में हम आपके बीच उपस्थित है कमेंट वाले सवाल को लेकर। जी हाँ, कमेंट वाले सवाल जो कि समानांतर श्रेणी का है। एक बच्चे ने सवाल किया है, कमेंट में पूछा है, उसी को मैं लेकर उपस्थित हूँ। लेकिन इस क्वेश्चन को मैं खुद सॉल्यूशन नहीं करूँगा। हमारे यहाँ पढ़ने वाले बच्ची एक मानसी प्रिया, जिसका वीडियो आप पहले भी देख चुके हैं, 2 वीडियो आप तक पहुंच चुका है, तो वही इस प्रश्न को सॉल्व करेगी। तो मैं उसे बुलाना चाहूँगा कि आए और इस प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करें। तो थोड़ा सा आप ताली बजा दीजिए ताकि उसका मनोबल बढ़ेगा, तो आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करेगी। तो ताली से स्वागत किया जाए। आइए। तो ये मानसी प्रिया है, जैसा कि आप सब पहले से भी जानते हैं इनको, और 2 वीडियो आप तक पहुंच चुका है इसका। देखते हैं कि आज की इस वीडियो में कैसा प्रदर्शन रहता है, और मैं उम्मीद करूंगा कि अच्छे से समझाने का प्रयास करेगी और आपको बेहतर समझ में आएगा। तो चलिए मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ और यही आपको जो है सॉल्यूशन करेगी सवाल को, और आप पूरा देखिएगा। धन्यवाद। हेलो, मेरा नाम मानसी प्रिया है और मैं क्लास 9th की हूँ। आप सभी के बीच समांतर श्रेणी के 2 प्रश्न लेकर उपस्थित हूँ। पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर उपस्थित है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आप सभी के बीच 2 वीडियोस पहुंचा चुकी हूं, उसमें आप लोग का ढेर सारा प्यार मिला, मैं इसका आभारी हूं। आज के इस वीडियो में मैं समांतर श्रेणी का क्वेश्चन बनाने जा रही हूं। उम्मीद करती हूं कि आप सभी को बेहतर समझ में आएगा। वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रश्न है AP 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है। चूँकि सॉल्यूशन यहाँ पे चूँकि दिया है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे AP, तो AP को पहले लिखेंगे। AP है 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट का 78। चूँकि यहाँ पे A का मान 3 है तो यहाँ पे लिखेंगे A बराबर 3 और D बराबर एक फॉर्मूला जानते होंगे, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो D का मान निकालते हैं। दूसरा पद है यहाँ पे 8, तो 8 माइनस 3, क्योंकि 3 पहला पद है, तो D बराबर 8 में से 3 गया तो 5। उसी तरह से यहाँ पे 78 AN का मान है, क्योंकि पूछा है कौन सा पद 78 है, तो कौन सा पद 78 है, तो यहाँ की AN बराबर 78, तो AN बराबर 78। इसमें पूछा है कि कौन सा पद 78 है, यानी कि N का मान पूछा है, तो हमें N का मान निकालना है। N का मान निकालना है, N बराबर वाट। इसीलिए आप एक N का फॉर्मूला पढ़े होंगे, जानते होंगे N का फॉर्मूला, या तो राजा सर बताए होंगे। N का फॉर्मूला होता है A + N-1 × D। उसी फार्मूला के यहाँ से उपयोग से हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो N बराबर A + N-1 × D। अब इसके जगह पे सबका मान रखेंगे, तो N का मान है 78, तो N का मान N कितना है 78, तो N का मान है 78 बराबर A का मान 3, तो A के जगह पर 3 प्लस N हमें नहीं पता है, N का मान तो निकालना है, तो N के जगह पे N माइनस का 1, D का मान हमें 5 निकल कर आया, तो D का मान 5 रखेंगे। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो 78 बराबर 3 प्लस
5 में n में 5 से गुणा करेंगे तो 5n, -1 में 5 से गुणा करेंगे तो -5, तो -5। 78 का 78 बराबर 3 और -5 एक दूसरे में घट रहा है, तो इसे घटाएंगे। 3 में से -5 को, तो -5 में से 3 घटा तो -2 प्लस 5n। अब हम इसे 2 को इधर ले जाते हैं और एक तरफ चर को कर लेते हैं, तो चर वाला के एक तरफ कर लेते हैं, तो 78 + 2, क्योंकि बराबर के इधर -2 है तो बराबर के उधर जाएगा तो प्लस का 2, अब बराबर का इधर 5n, तो 78 और 2 80। इस सब में इम्प्लाइज डेट का साइन लगेगा, क्योंकि हम इसे समीकरण का रूल फॉलो कर रहे हैं। तो बराबर में 5n, तो n बराबर, यहाँ पे इसको सीधा कर लेते हैं, बराबर के इस तरफ चर वाले को ले आते हैं, तो 5n बराबर 80, यानी कि n बराबर 80/5। 5 यहाँ से कहाँ आया, क्योंकि n के गुणांक में 5 है, तो गुना वाला बराबर के उधर जाता है तो भाग में हमेशा, तो इसीलिए यहाँ पे n का गुणांक 5 है तो यहाँ 80 के बटा में आया, तो इसे काटेंगे। 5 से 80 को काटेंगे तो कटेगा 16 बार में, तो इसीलिए n बराबर 16। तो n का मान हमें निकालना था, तो n का मान आ गया, तो इसे अब लिखेंगे यहाँ पे, अतः 16वां पद 78 है। इस तरह हो गया हम लोगों का ये आंसर। अब पहला क्वेश्चन हम लोगों का कंप्लीट हो गया, अब दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। सॉल्यूशन, चूँकि दिया है, क्या दिया हुआ है, 11वां पद और 16वां पद, तो हम लिखेंगे 11वां पद, यानी कि A11 बराबर 38। उसी तरह से यहाँ पे A16 बराबर 73, A16 बराबर 73। अब दोनों को हम अलग अलग करेंगे, n का फॉर्मूला लगाएंगे दोनों में, a + n - 1 × d, तो दोनों तरफ n का फॉर्मूला लगाते हैं, तो an बराबर a + n - 1 × d। फिर उसी तरह से इधर an का फॉर्मूला लाएंगे, तो a + n - 1 × d, n के जगह पे तो A11 38 है, पहले हम इम्प्लाइज डेट का साइन लगाएंगे और n के जगह पे 11 रखेंगे, क्योंकि A11 हमें निकालना है, तो A11 बराबर a + n के जगह पे 11 - 1 × d, क्योंकि a और d का मान नहीं दिया हुआ है, इसीलिए हम a d का मान नहीं रखे हैं। अब A11 का मान तो दिया हुआ है, तो A11 के जगह पे 38 बराबर a + 11 में से 1 गया तो 10, और 10 में से गुना होगा d, तो 10d। अब ये हो गया समीकरण 1। उसी तरह से इधर भी सॉल्व करेंगे, an के जगह पे A16, तो A16 बराबर a + n के जगह पे 16, क्योंकि A16 निकालना है, तो n बराबर 16 - 1 ×
डी। ए और डी का मान नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम ए और डी को वैसा ही रखे दिए हैं। ए16 का मान है 73, तो 73 बराबर ए प्लस 16 में से 1 गया तो 15, और गुना में डी है तो 15 गुने डी 15D, समीकरण नंबर 2। अब दोनों को हम लोग सॉल्व करते हैं। हम इसे लुप्तीकरण विधि से सॉल्व करेंगे। आप कोई भी विधि से इसे सॉल्व कर सकते हैं, आसान होगा लुप्तीकरण विधि से, इसलिए हम लोग लुप्तीकरण विधि से सॉल्व करते हैं। तो समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 है तो इसको सीधा करके लिखते हैं। तो a प्लस 10D बराबर 38। फिर समीकरण 2, तो a प्लस 15D बराबर 73। अब दोनों को हम घटाते हैं, क्योंकि घटाने से a कट जाएगा, इसलिए हम इसे घटाएंगे। तो घटाने के लिए चिन्ह बदलना पड़ता है, यानी कि यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, इससे 1 कट गया। अब हमें बचा 10D माइनस 15D, तो इसको भी घटा लेते हैं तो बचा माइनस 5D बराबर 13 में से 8 गया तो 5, और 6 में से 3 गया तो 3। अब ये 73 माइनस में था, इसलिए हम इसे माइनस में लिखेंगे। तो D बराबर -35 बटे -5, तो माइनस माइनस प्लस, तो 5 से 35 7 बार में कटेगा, तो D बराबर 7। हमें अभी D का मान आया है, D का मान 7 आया है। अब इसे समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख के A का मान निकालते हैं। तो समीकरण 1 में D बराबर 7 रखने पर समीकरण 1 है a प्लस 10D बराबर 38, तो a प्लस 10D बराबर का 38। अब D के जगह पे हमें 7 रखना है, तो a प्लस 10 इंटू D का मान 7, तो D बराबर 7 बराबर 38। तो a प्लस 10 गुने 7 70 बराबर 38। तो a बराबर 38 माइनस 70, तो a बराबर 70 में से 38 घटाएंगे, तो 10 में से 8 गया तो 2, और 6 में से 3 गया तो 3, और ये बड़ा संख्या माइनस में, इसीलिए यहाँ पे माइनस। तो हमें a का भी मान आ गया। a और d का मान आ गया। अब हम इसे आसानी से 31वां पद निकाल सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो हमें a और d का मान निकल गया है। अब हम इसे 31वां पद का मान निकालते हैं, इसीलिए a31 बराबर a प्लस n-1 इंटू d। तो a31 बराबर a का मान -32 प्लस n का मान 31, तो 31 माइनस 1, और d का मान आया है 7, तो d के जगह पे 7 रखेंगे। a31 बराबर -32 प्लस का 31 में से 1 गया तो 30,
गुने 7। तो A31 बराबर -32 प्लस 30 गुने 7 210। तो A31 बराबर 210 में से 32 घटाएंगे, तो 210 में से 32 घटाएंगे तो 10 में से 2 गया तो 8, फिर ये 0 बन गया, तो 20 में से 3 गया तो 17। A31 का मान हमें आया 178। अतः लास्ट में यहाँ पे लिखेंगे, अतः 31वां पद 178 है। आंसर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।